अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर में खुश आमदीद। मैं हूँ मुदस्सर इकबाल। मैं हूँ युस्रा नजम और मैं हूँ बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन में हम बात करेंगे। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि तमाम इदारे अपने दायरे में काम करें। तमाम मसाइल का वाहिद हल फौरी शफाफ इंतखाबात हैं। कराची में मुजाहरे से खिताब में उनका कहना था कि महंगाई की वजह भी गुज़श्ता इलेक्शन की चोरी है। वज़ीर आज़म कहते दुनिया भर में महंगाई बढ़ी है, हमें बताएं 30 रुपए का आटा 80 रुपए में क्यों फरोख्त हो रहा है। PDM इक़्तिदार में हिस्से की बात नहीं करती, मुफाद की बात नहीं करती। PDM सिर्फ ये कहती है कि आज पाकिस्तान का वाहिद हल, आज महंगाई का हल, अवाम की तकलीफ का हल, मुल्क की मुश्किलात का हल सिर्फ और सिर्फ मुल्क के निज़ाम को आइन के रास्ते पर लाने में है। पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती हो, तमाम इदारे अपनी आइनी हदूद में रहें और पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी के लिए काम करें। आज जो पाकिस्तान में महंगाई है, जो हर शख्स परेशान है, उसकी एक और एक वजह है और वो 2018 के इलेक्शन की चोरी। मुल्क का वज़ीर आज़म कहता है कि लंदन में बड़ी महंगाई है। भाई साहब, हम लंदन में नहीं हैं, हम कराची में हैं। ये 30 रुपए का आटा क्यों आज 80 रुपए में बिक रहा है? धरना देने का असल वक्त ये नहीं, इनको वार्म अप होते होते मजीद कई माह गुजर जाएंगे। तहरीक चलाकर ये खुद को ही थकाएंगे। शेख रशीद ने फिर अपोजिशन को आड़े हाथों ले लिया। कहा हुकूमत के लिए सबसे बड़ा मसला महंगाई है। इमरान खान और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ हूँ। वज़ीर दाखिला ने वाज़ेह किया कि TLP के साथ मुआहदे में शामिल नहीं था। TLP को पंजाब हुकूमत ने कलअदम करार दिया था। 3.5 साल तो हमारी हुकूमत को हो गए हैं, अभी वो वार्म अप होते होते ही 6 महीने लेंगे। असल धरना देने का या तहरीक चलाने का वो टाइम था जब पहली दफ़ा फजल रहमान इस्लामाबाद आए थे। अब तो ऐसे ही अपने आप को भी ख्वार करेंगे और हमें कोई बिल्कुल, जब तक कोई कानून को हाथ में नहीं लेगा, इस्लामाबाद की पुलिस कभी कानून को हाथ में नहीं है। मेरी सियासी जमात इमरान खान के साथ है, AVM मशीन के साथ है और मैं इमरान खान की सोच का हामी हूँ कि 70 से धांधली के इल्ज़ामात लग रहे हैं और मैं इमरान खान की सोच का हामी हूँ कि AVM मशीन होनी चाहिए। TLP से एक माहदा तय हो गया है और उस माहदे में जो कुछ है चंद दिनों बाद लोगों तक आ जाएगा। इस माहदे में मैं शामिल नहीं था। 78 तंजीमों को कालअदम करार दिया गया है और ये TLP को पंजाब के कहने पे कालअदम करार दिया था वजारत दाखिला ने। पंजाब के वापस लेने पर हमने वो समरी लॉ मिनिस्ट्री से वेट करा के कैबिनेट में भेजी, वो उस पर जो कालअदम की पाबंदी है ख़त्म होगी। कभी एतमाद, कभी इस्तीफा, कभी आर पार की बात की। इमरान खान को असम्बली में तकरीर नहीं करने देगी। आर या पार वाले आजकल ख्वार हो रहे हैं। इमरान खान एहतसाब से पीछे हट जाएं तो ये जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। वज़ीर ममलिकत इत्तलात फ़ारूक हबीब की गुफ्तगू, बोले इमरान खान के खिलाफ ये पहले दिन से इकट्ठे हैं। 10 साल से पंजाब में कैटवॉक वज़ीर आला है, अब सूबे में अच्छा काम हो रहा है। हूँ कि ये एहतसाब का अमल भी जारी है और एहतसाब के अमल के ऊपर इमरान खान साहब भी डटे हुए हैं, क्योंकि यही उनका आवाम के साथ वादा था कि अकाउंटेबिलिटी। आज इमरान खान पीछे हट जाएं, ये इमरान खान जिंदाबाद के नारे मारेंगे, ये लुटियाँ डालते फिरेंगे, लेकिन इनको सबसे बड़ा इशू ये है कि आप हमसे जो है वो लूट मार का हिसाब ना मांगे। इनका यही मसला है। वो कहते हैं ना कि चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए। यहाँ पर पंजाब में 10 साल जो है वो एक वज़ीर आला रहे जो कि कैट वॉक वज़ीर आला, जिनकी जो है वो आपको आते जाते जो है वो शोबाजियाँ, फ़ोटोशूट आपको नज़र आते थे और यहीं पे लाहौर के अंदर जो है वो पानी खड़ा होता था और वो हैट पहन के, लॉन्ग बूट पहन के आ जाते थे। वहीं पे उस्मान बुज़दार ने जो है वो 14 मिलियन गैलन का स्टोर करने का वाटर स्टोरेज बना दिया है नीचे, वहाँ पर अब पानी नहीं खड़ा होता। तो मैं समझता हूँ कि पंजाब हुकूमत ने बेशुमार काम किए हैं। PDM मौसमी बीमारी है जो सर्दियों में निकलती है। मुस्तरदशुदा टोला तारीख पर तारीख देता है। हुकूमत जा रही है, आवाम ने इस नाअहल टोले को
हर जगह से मुस्तरद कर दिया। आइंदा इलेक्शन में सिंध में भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी। वजीर मुवासलात मुराद सईद का करक में जलसे से खिताब, कहा इमरान खान अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर हमारा मुकदमा लड़ते हैं। जरदारी कहता था ड्रोन हमले कर दो, मैं संभाल लूंगा। मिक्स अचार पार्टियां हैं, उनको एक पैगाम देना चाहता हूं। आप रोज टीवी के ऊपर एक सर्कस देखते हैं कि तमाम नाअहल, करप्ट, चोर, मुस्तरद शुदा टोला तारीख पे तारीख देता है कि हुकूमत जा रही है, हम सड़कों पे आ रहे हैं, और मीडिया खेलते हैं। अवाम उनको मुस्तरद जलसों में भी करते हैं, इलेक्शन में भी करते हैं। और अब तो एक और चीज सामने आ गई कि ये मौसमी बीमारी है, सिर्फ सर्दियों के महीनों में ये आती है, निकलती है सबको में। सुन लो, अगला इलेक्शन न सिर्फ करक में, न सिर्फ खैबर पुख्तूनख्वा में, न सिर्फ पंजाब में, न सिर्फ आजाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में, बल्कि बलूचिस्तान के साथ सिंध में भी इमरान खान की इंशाअल्लाह हुकूमत होगी। आज इमरान खान मुल्क का वजीर आजम है, गैरतमंद कौम का गैरतमंद लीडर है, खुददार कौम का खुददार लीडर है। अमेरिका जाके अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के हमारा मुकदमा लड़ता है। यही पीपल्स पार्टी की क़ियादत। जरदारी कहता था कि इनके ऊपर और ड्रोन हमले करो और फिक्र ना करो, मैं संभाल लूंगा। और पेशावर में पीपल्स पार्टी को जलसे की इजाजत न मिली। फैसल करीम कुंडी कहते हैं 30 नवंबर को हर सूरत जलसा करेंगे, हुकूमत ने जो करना है कर ले। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना यौम तासीस इस दफ़ा पेशावर में रिंग रोड पर मनाने जा रही थी 30 नवंबर को, जिसकी इजाज़त सूबाई हुकूमत ने नहीं दी। लेकिन इससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले और वर्कर खाइफ नहीं है। हम 30 नवंबर को यौम तासीस पेशावर रिंग रोड पर मना कर रहेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के बढ़ते कदमों को खैबर पख्तूनख्वा में रोकने के लिए सूबाई हुकूमत ने ओछे हथकंडे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। PTI के जो चेयरमैन है वो तो इमरान खान तो ये कहते थे कि मैं अपोजिशन को कंटेनर दूंगा, यहाँ पर जलसों की इजाजत नहीं दे रहे। आपने जो हर्ब इस्तेमाल करने करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बढ़ते ग्राफ को आप नहीं गिरा सकते। अवाम हमारे साथ है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 30 नवंबर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाले वर्कर वहाँ पर दमादम मस्क कलंदर करेंगे। वज़ीर आला पंजाब के बयान पर इत्तेहादी काफ लीग पर नाराज, कल शाम पार्टी इजलास तलब कर लिया। मुशावरत के बाद मुतफ़िका फैसला जारी किया जाएगा। स्पीकर परवेज इलाही कहते हैं कि हम उनका साथ निभा रहे हैं, वो नहीं। सूबाई इंतजामिया हर जिले में हमारे कारकुनान के साथ नारवा सलूक कर रही है। काफ लीग भी हुक्मरान जमात से नाराज, मुशावरत के लिए कल शाम इजलास तलब कर लिया। काफ लीग का इजलास स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की सरबराही में इनकी रिहाइशगाह पर होगा। स्पीकर कहते हैं हम इनका साथ निभा रहे हैं, वो नहीं। 3 साल से इन्हें वफाक और सूबे में साथ लेकर चल रहे हैं। सूबा इंतजामिया हर जिले में हमारे कारकुनों के साथ नारवा सलूक कर रही है। सेनेटर कामिल अली आगा ने कहा कि हुकूमत को याद दिलाने के लिए सेनेट इलेक्शन ही काफी है। क्या हुक्मरान भूल गए कि किस तरह वोट मांगे बगैर इनको कामयाबी मिली? मुश्किल तरीन इलेक्शन में हमने इन्हें कामयाबी के साथ निकाला। और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना है कि इत्तेहादियों को हमेशा अहमियत दी, उनके साथ वर्किंग रिलेशनशिप मज़ीद बेहतर बनाएंगे। उस्मान बुज़दार का कहना था कि मुस्लिम लीग काफ अहम इत्तेहादी है, हमेशा इत्तेहादियों के साथ मिलकर चलने की पॉलिसी इख्तियार की है। पंजाब में कभी सोलो पॉलिसी इख्तियार नहीं की। साजिशें करने वाले पीछे रह जाएंगे और हमारा इत्तेहाद आगे की जानिब बढ़ता जाएगा। आस लगाने वालों को यास के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। अगर इत्तेहादियों के कोई तहफ़्फ़ुज़ात हुए तो उन्हें दूर करेंगे। और तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर का कहना है कि सिंध में महंगाई आसमान से बातें कर रही है। पंजाब हुकूमत आवाम के साथ खड़ी है। करप्शन के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी। मीडिया से गुफ्तगू में हसन खावर ने कहा कि पंजाब के सरकारी अस्पतालों में सहूलियात बेहतर बना रहे हैं। करप्शन और इस करप्शन में मुब्तला जो लोग हैं उनसे पूरी कौम वाकिफ़ है। आपको बताना ये चाहता हूँ कि इस मूजी बीमारी से मुब्तला मरीज़ों का इलाज चल रहा है और इसीलिए चीखों की आवाज़ें आसमान से बातें कर रही हैं और ये इलाज
इसी तरह चलता रहेगा। हमारा फोकस किसानों को आमदनी उनकी बढ़ाने पे भी है। आपने देख लिया कि फसलों पे उसके क्या असरात हैं, बम्पर क्रॉप्स हो रही हैं और इंशाल्लाह किसान कार्ड के ज़रिए उनके लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा की जाएंगी। क्या सिंध के अंदर मॉडल गवर्नेंस है? ये कौन से तीर आप सिंध में चला रहे हैं कि हर चीज़ की कीमत आसमान से बातें कर रही है? तो मैं बहुत क्लियर पैगाम देना चाहता हूँ अपोजिशन को कि आप लाख शोर करें, लाख रैलियाँ करें, लाख मार्च करें, ना हम पीछे हटेंगे, ना हम झुकेंगे और ना ही आपको एनआरओ मिलेगा। और पीडीएम ने हुकूमत को टफ टाइम देने की ठान ली। मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राबते में एहतजाजी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया पार्लियामेंट के अंदर और बाहर हुकूमत पर दबाव बढ़ाया जाएगा। फजल रहमान लाहौर जलसे को लॉन्ग मार्च में बदलने की बात कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने हर मुमकिन ताउन का यकीन दिला दिया। हुकूमत के लिए नो मोर टाइम, ओनली टफ टाइम। अपोजिशन ने एहतजाज की टाइमिंग सेट कर ली। मौलाना फजल रहमान ने नवाज शरीफ को फोन घुमा दिया। हुकूमत से किस तरह निपटना है ख्यालात शेयर कर दिए। दोनों रहनुमाओं ने अपोजिशन की जारहाना पोजीशन पर इत्मीनान का इजहार किया। इत्तेफाक किया पार्लियामेंट के अंदर और बाहर हुकूमत पर दबाव बढ़ाया जाएगा। जरा के मुताबिक सरबराह पीडीएम में लाहौर जलसे को लॉन्ग मार्च में बदलने पर सलाह मशवरा किया। नवाज शरीफ बोले, पीडीएम लॉन्ग मार्च पर जो फैसला करेगी हम साथ होंगे। फजल रहमान का मौक़िफ़ था, हुकूमत को मजीद वक्त देना आवाम पर जुल्म होगा। जरा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने एहतजाजी प्लान आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। अपोजिशन ने पार्लियामेंट में कानून साजी में ताउन पर मशरूत आमादगी जाहिर कर दी। स्पीकर के खत के जवाब में अपोजिशन ने स्टीयरिंग कमेटी का इजलास बुला लिया। हुकूमती पेशकश पर गौर और शराइत को हतमी शक्ल दी जाएगी। अपोजिशन ने नैब ऑर्डिनेंस समेत सदर के जारी करदा तमाम ऑर्डिनेंसेस ऐवान में बहस के लिए पेश करने की शर्त रख दी। पार्लियामेंट में मुतनाज़ा कानून साजी, अपोजिशन फिर खेलेगी सियासी बाजी। स्पीकर असद कैसर ने चिट्ठी लिखी। हिज़्ब इख्तिलाफ ने जवाब देने की ठान ली। कानून साजी में ताउन करेंगे मगर कुछ शराइत होंगी। असद कैसर के खत पर जवाबी पैगाम भिजवा दिया गया। जरा के मुताबिक अपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी कल सर जोड़ेगी। ताउन के बदले शराइत को फाइनल टच दिया जाएगा। जरा के मुताबिक अपोजिशन नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस ऐवान में पेश करने का कहेगी। सदर के हालिया जारी करदा तमाम ऑर्डिनेंसेस पर बहस का भी मुतालबा किया जाएगा। कौमी असम्बली के मंजूर करदा 20 कवानीन वापस लाने की शर्त भी रखी जाएगी। मुतनाज़ा बिल पर इत्तेफाक राय तक दोनों ऐवानों का मुश्तरका इजलास ना बुलाने का कहा जाएगा। हयात सादिक कहते हैं कल हतमी मुशावरत के बाद चिट्ठी पर बाज़ाब्ता जवाब भिजवा दिया जाएगा। खुद पसंदी में मुब्तला लीडर इनकलाब नहीं ला सकते। मुझे एक दिन के लिए भी मौका मिला तो अदालत का मुनसिफाना निज़ाम कायम करूंगा। सरबराह जमात इस्लामी सिराजुल हक ने बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि सरमायादारों के हाथ में पैसा जमा नहीं होना चाहिए। ये शहजादे, नवाबजादे और लाडले ईस्ट इंडिया कंपनी की औलाद हैं। जब कोई लीडर अपनी इश्क में मुब्तला हो, जब कोई लीडर अपनी जात से मुतासिर हो, ऐसा लीडर मुआशरे को तबाह तो कर सकता है, उसको खुशहाल और तरक्की की तरफ नहीं ले जा सकता। एक मुहज़्ज़ब मुआशरे में कोई VIP नहीं होता है। कानून सबके लिए एक जैसा होता है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपके जेलों में VIP कल्चर नहीं है? ये एक ग्रेड किया है, B ग्रेड किया है, C ग्रेड क्या होता है? इस हुकूमत ने भी आने से कबल ऐलान किया था कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान चाहिए। मैं इस चीज का नंबरदार हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे एक दिन के लिए भी हुकूमत दी, पाकिस्तान में 22 करोड़ अवाम के लिए एक निज़ाम अदालत होगी। आपके पाकिस्तान में जो गरीब है वो गरीब तर होता जा रहा है और जो सरमायादार है उसके सरमाया में मुसलसल इजाफा हो रहा है। 3 साल की कारकर्दगी में माशाअल्लाह हम 30 साल पीछे गए। हमारे साथ वसाइल की कमी नहीं है, हमारे साथ कमी है दियानतदार क़ियादत की। हम पर महंगाई का इल्ज़ाम लगाना वफाकी हुकूमत का वतीरा बन गया है। PP रहनुमा निसार खोड़ो कहते हैं PDM को पीपल्स पार्टी ने बनाया था, कुछ लोगों ने इस्तीफा देने का बहाना बनाकर लॉन्ग मार्च मुलतवी किया।
अपनी चोरी छुपाने और अपनी नाकामी छुपाने का ये उनका पुराना वतीरा है कि दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते हैं। आप सबको पता है कि अभी तक शुगर मिलें शुरू ही नहीं हुई, तो फिर शुगर की बात करने का फायदा क्या? अगर यूटिलिटी स्टोर पे अगर हुकूमती नरखों से महंगी कोई चीज़ बिक रही है तो पहले तो हिसाब किताब वफाकी हुकूमत दे, क्योंकि यूटिलिटी स्टोर तो उसके हैं ना। तो जब वहाँ भी ऐसी सूरत हाल है तो फिर सिंध पर इल्ज़ाम लगाने का कोई तुक नहीं बनता। और चलते चलते कुछ ऐसा ज़माना आया कि उन्होंने अचानक एक इस्तीफ़ाओं की बात कहकर, कंडीशन लगाकर, जो हमने पहले ही इनकार किया था कि इस्तीफ़ाओं देने के हम खिलाफ हैं, उसको बहाना बनाकर पीडीएम ने लॉन्ग मार्च पोस्टपोन कर दी। शोकाज नोटिस आए और जो कुछ भी हुआ जो अलायंस में नहीं होते, माफ़िया मांगने की बातें आई जो नहीं होती अलायंसेस की। हमने फिर भी तहम्मुल का और सब्र का मुजाहरा किया था, जबकि एएनपी तो उसी दिन पार्टी पीडीएम छोड़ के चली गई थी। हम अपने तौर पर एक्टिव रहे हैं, आवाम का साथ निभाते हुए अपनी जदोजहद कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि कराची की बेहतरी के लिए इख्तियारात नहीं, बेहतरी का मसला था। 7 साल बाद केएमसी से बड़ा काम करने जा रहे हैं। तरक्याती कामों पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं। रवा माली साल 1.5 अरब रुपए शहर की सड़कों पर खर्च करेंगे। आज आपको बताते हुए खुशी होती है कि केएमसी ने तकरीबन कोई 1.1 अरब रुपए के टेंडर्स फ्लोट कर दिए हैं। हम इंशाअल्लाह इस माली साल में तकरीबन 1.5 अरब रुपए उन सड़कों की मुरम्मत के लिए करने जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ ये कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन गालिबन कुछ 6-7 साल बाद इतना बड़ा काम, इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट कराची शहर में करने जा रही है। शहरी देख सकेंगे कि इख्तियारात का इशू नहीं था। वज़ीर दिफा परवेज़ खट्टक के भाई लियाकत खट्टक की आसिफ जरदारी से मुलाकात। पीपल्स पार्टी की क़यादत मुकम्मल एतमाद का इजहार कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक़ वज़ीर आपाशी 19 नवंबर को नौशहरा जलसे में जियाला बनने का बाकायदा ऐलान करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई को एक और झटका। वजीर दिफा परवेज़ खट्टक के भाई साथ छोड़ गए। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक़ वजीर आपाशी लियाकत खट्टक पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी से मिलने बिलावल हाउस पहुंच गए। लियाकत खट्टक ने जमहूरियत के लिए पीपल्स पार्टी की खिदमत को सराहा और पार्टी क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने 19 नवंबर को नौशहरा जलसा और केपी में बल्दियाती इंतखाबात पर भी तबादला ख्याल किया। जलसे में लियाकत खट्टक बेटे समेत पीपल्स पार्टी में शामिल होने का ऐलान करेंगे। एहतसाब अदालत से जमानत मंजूर होने के बावजूद खुर्शीद शाह के बेटे फर्रुख शाह ताहाल रिहा न हो सके। आमदन से ज़ायद असासों के केस में कैद फर्रुख शाह को आज सेंट्रल जेल सक्खर से रिहाई मुमकिन न हो सकी। इतवार को छुट्टी होने के बायस रिहाई का मामला पीर तक लटक गया। एहतसाब अदालत का जमानत से मुतालिक तहरीरी फैसला भी पीर को जेल हुकाम को मिल सकेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।